श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं भक्त नामदेव की कथा। देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्मल मन की आवश्यकता होती है। भगवान को धन से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने में उम्र का प्रतिबंध नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सुंदरता की जरूरत नहीं है। भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। निश्चल हृदय वाले को भगवान प्राप्त होते हैं। पंढरपुर में एक भगवान के परम भक्त वामदेव जी रहते थे। वामदेव ने अपनी कन्या का विवाह बचपन में ही कर दिया था। 12 वर्ष की अवस्था में कन्या विधवा हो गई और वह अपनी मायके में आकर रहने लगी। वामदेव ने कन्या को दुखी देखकर कहा, पुत्री, अब तुम घर में विराजमान विठल देव की पूर्ण निष्ठा से पूजा करो, इससे तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कन्या विठल देव को अपना प्रीतम मानकर नित्य प्रति श्रद्धा भाव से पूजा करने लगी। उसकी ऐसी भावना थी कि मेरे द्वारा कोई भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाए। भगवान उसकी भावना पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने किशोर रूप में उसे साक्षात दर्शन दिए और उनकी कृपा से कन्या गर्भवती हो गई। उसका उदर बढ़ने लगा। अब तो गांव भर में चर्चा फैल गई कि वामदेव की विधवा पुत्री गर्भवती है। जिस समय यह खबर वामदेव को मालूम हुई तो उन्होंने पुत्री को डांटा फटकारा और पूछने लगे, पुत्री, मुझे सच सच बता, यह गर्भ किसका है? कन्या ने कहा, पिताजी, मैं सत्य कहती हूं, मैंने विठल देव की पूजा की, उन्हें प्रीतम मानकर और उनसे भगवत भक्त पुत्र होने का वरदान मांगा। आज तो उन्होंने साक्षात प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और यह गर्भ भगवान की कृपा है। वामदेव को कन्या की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। वे रात में विचार मग्न रहे। इसके बाद सो गए। विठल देव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वामदेव मत करो बलानी और सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। हे वामदेव, तुम्हारी कन्या निष्कलंक है, तो मेरी कृपा से गर्भवती हुई है। धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हो गए। कन्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वामदेव ने उस बच्चे का नाम नामदेव रख दिया। नामदेव धीरे धीरे बड़े हुए। उन्हें खेलने कूदने का कोई शौक नहीं था। वे रात दिन भगवान की पूजा में मस्त रहना चाहते थे। वामदेव 5 वर्ष के हो गए। एक दिन की बात है, वामदेव ने नामदेव से कहा, बेटा, मुझे किसी कारणवश 3 दिन के लिए बाहर जाना है, इसलिए विठल देव की पूजा का भार तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तुम गाय के दूध को गर्म करके पहले भगवान का भोग लगाना, इसके बाद पी लेना। वामदेव तो बाहर चले गए। अब तो नामदेव को रात काटना मुश्किल हो गया। वे यही सोचते रहे कि जल्दी सवेरा हो जाए और मैं नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा में लग जाऊं। रात के 2 बजे नामदेव उठ बैठे। अपनी माता से पूछने लगे, मां, क्या पूजा का समय हो गया या नहीं? माता ने कहा, बेटा, अभी 2 घंटे रात शेष है, सो जाओ, मैं तुम्हें स्वयं जगा दूंगी। 4 बजे प्रातःकाल नामदेव उठ गए और भगवान की पूजा में लग गए। इसके बाद उन्होंने गाय का दूध गर्म किया, ठाकुर जी के पास रख दिया और बोले कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये सन्मुखो भूपापिव प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, ये दूध आपकी ही दी हुई वस्तु है, आप प्रकट होकर मेरे सामने इसे पिए। भगवान नामदेव की प्रार्थना पर प्रकट तो हो गए, परंतु उन्होंने दूध नहीं पिया। वे अंतर ध्यान हो गए। नामदेव ने कहा, प्रभु, अगर आप अपनी जिद में पड़कर दूध नहीं पिएंगे तो मैं भी आज भोजन नहीं करूंगा। नामदेव सारी रात बिना कुछ खाए पिए पड़े रहे। सवेरा हुआ, पुनः पूजा पाठ में लग गए। फिर उन्होंने दूध भगवान को समर्पित करके मंत्र पढ़ा। भगवान प्रकट हो गए। नामदेव ने कहा, प्रभु, आप नाना के हाथों से रोज दूध पीते रहे,
रही जो आप दूध नहीं पी रहे। भगवान दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव उस दिन भी भूखे प्यासे पड़े रहे। तीसरे दिन फिर उन्होंने पूजा करके दूध भगवान को समर्पित किया। भगवान फिर उनकी प्रार्थना पर प्रकट हो गए। नामदेव ने कहा, प्रभु आप नाना के हाथों से दूध पीते हैं, नाना कर आ जाएंगे, आप खुद उन्हीं के हाथों से दूध पीना। मेरा शरीर जब आपकी सेवा के लायक नहीं है तो ऐसे शरीर का मैं क्या करूंगा। आज नामदेव ने हाथों की छुरी उठाई और जो अपने पेट में भोंकनी चाहिए, भगवान ने आगे बढ़कर नामदेव का हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं वत्स, लाओ मैं इस दूध को पी लेता हूं। भगवान आज दूध उठाकर पीने लगे। नामदेव ने कहा, महाराज इतना ध्यान रखना, उस प्रसाद के रूप में मेरे लिए भी छोड़ देना। भगवान ने आज बचा हुआ दूध अपने हाथों से नामदेव को पिलाया और अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव के नाना जब लौट कर आए, उन्होंने पूछा, बेटा भगवान की पूजा ठीक प्रकार से करते रहे। नामदेव ने कहा, नाना जी 2 दिन तक तो भगवान ने मेरे हाथों से दूध ही नहीं पिया। भगवान बड़े उद्दंड हैं। मैंने बार बार कहा, नाना जी के हाथों से दूध पीते रहे, अब हमारे हाथों से भी पी लीजिए, परंतु उन्होंने 2 दिन दूध नहीं पिया। तीसरे दिन मैंने छुरी उठाई और पेट पर रखी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूध पीने लगे। बचा हुआ दूध मुझे भी पिलाया। नाना जी अब आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने 2 दिन मेरे हाथों से दूध क्यों नहीं पिया। वामदेव बोले, तुमने उसमें मिश्री नहीं डाली होगी। नामदेव ने कहा, नहीं नाना जी, मैंने तो उसमें मिश्री भी डाली थी, फिर भी नहीं पिया। वामदेव को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि पूजा करते करते मेरी इतनी जिंदगी व्यतीत हो गई, परंतु कभी प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए। दूध पीने की बात तो दूर की रही। एक कवि ने लिख दिया कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुंच कर लोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान पता नहीं किसके गुणों पर रीझ जाए। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकराकर भगवान ने विदुर के घर में जाकर साग पात का भोजन किया। वामदेव आज कहने लगे, बेटा तुम्हारे हाथ से भगवान ने दूध पिया, इस बात को मैं सत्य नहीं मानता हूं, मेरे सामने बुलाकर दिखाओ। आज नामदेव ने नाना से कहा, आओ नाना जी भगवान को दूध पिलाकर दिखाता हूं। उन्होंने मिश्री डालकर दूध भगवान को समर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरे राम आइए, घनश्याम आइए, आके दुधवा का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। नामदेव ने कहा, प्रभु आपने कल मेरे हाथों से दूध पिया है, आज भी पीजिए, अन्यथा सूई मेरे पास रखी हुई है। भगवान सोचते हैं अगर मैंने दूध नहीं पिया तो भक्त अपने प्राणों को नष्ट कर देगा। आज प्रकट हो गए और दूध का कटोरा उठाकर पान करने लगे। अब तो वामदेव ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ा दूध प्रसाद के रूप में भगवान ने छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वामदेव ने कहा, प्रभु अब आप इसी बच्चे से अपनी सेवा लीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूं। नामदेव भगवान की श्रद्धा से पूजा करने लगे। धीरे धीरे यह खबर म्लेच्छ सम्राट सिकंदर लोदी के कानों तक पहुंची। उसने नामदेव को अपने यहां बुलवाया और कहा, हमने सुना है कि भगवान ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, अब तो आप मुझे उनका दर्शन करवाइए। देखिए, भगवान को देखने के लिए अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में देकर गुले गुलजार होता है। नामदेव जानते हैं कि भगवान इसे दर्शन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि मुझ में ऐसी कोई करामात नहीं है, मैं तो बस साधु संतों की सेवा करता रहता हूं। सिकंदर लोदी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर
अगर तुम भगवान के दर्शन नहीं करा सकते हो तो छोड़ो, इस मरी हुई गाय को जीवित करो, मैं तुम्हें भगवान का भक्त मान जाऊंगा, अन्यथा इस ढोंग के बदले तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब तो नामदेव संकट में पड़ गए। आज नामदेव भगवान से प्रार्थना करने लगे कि विनती सुन जगदीश हमारी, विनती सुन जगदीश हमारी, तेरे दास आस नहीं तेरी, इत करता मुरारी, विनती सुन जगदीश हमारी। हे प्रभु, आज यदि गाय जीवित नहीं हुई तो इस बादशाह का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भक्तों की आर्त वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहा, जब कष्ट पड़ा हो भक्तों पर तो स्वामी को विश्राम कहा। आज भगवान की विनय करते ही वो गाय जीवित हो गई। अब वो बादशाह आश्रय में डूब गया, वो नामदेव के शरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, रुपदेव, आप मुझसे 2-4 गांव का राज्य मांग लीजिए। नामदेव ने कहा, मैं गांव को लेकर क्या करूंगा, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, मुझे तो राम नाम से बड़ी कोई दौलत ही नजर नहीं आती कि सुखी मीन जानी राधा, अजीमी हर शरण में कहूं बाधा। जैसे मछली यथा जल में प्रसन्न रहती है, उसी प्रकार भक्त भगवान के नाम में मस्त रहता है। बादशाह ने एक स्वर्ण जटित पलंग मंगवाया, नामदेव से कहा कि यह पलंग भगवान के लिए दे रहा हूं, इस पर अपने भगवान को शयन करवाना। उस पलंग को नामदेव ने अपनी खोपड़ी पर रखा और चल दिए। बादशाह बोला, ऐसा करो नामदेव, मैं तुम्हारे साथ कुछ सेवक भेज रहा हूं, ये पलंग ले जाएंगे। नामदेव ने कहा, सेवकों की कोई आवश्यकता नहीं है, वजन अधिक था। बादशाह ने कुछ सेवक उनके पीछे भेज दिए। नामदेव पलंग को लेकर यमुना के किनारे पहुंचे और उन्होंने यमुना जी में वो पलंग डाल दिया और कहा, लो प्रभु, ये बादशाह का पलंग स्वीकार करो। अब तो सेवक दौड़कर बादशाह के पास पहुंचे, बोले, महाराज, नामदेव ने उस पलंग को यमुना में डाल दिया। बादशाह ने कहा, जाओ नामदेव को यहां बुला दो। नामदेव पुनः दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, बताइए बादशाह, अब मुझे क्यों बुलाया? बादशाह ने कहा, ऐसा करो, जो पलंग मैंने तुम्हें समर्पित किया है, ठीक वैसा ही पलंग मुझे सुनारों से दूसरा बनवाना है। कटा हुआ पलंग सुनारों को दिखाना पड़ेगा। नामदेव बोले, अब तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आज बादशाह सेवकों के सहित नामदेव के साथ चल पड़ा। नामदेव यमुना के किनारे पहुंचे। उन्होंने यमुना में हाथ डालकर ठीक वैसे ही तमाम पलंग बाहर निकाले और बादशाह से कहने लगे कि आप पहचान लीजिए, इसमें आपका पलंग कौन सा है। अब तो सिकंदर लोधी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह नामदेव के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा, रुपदेव, मुझे क्षमा करना, मैंने व्यर्थ में आपको दोषी ठहराया है। अपने प्रभु से कह दो कि वे मेरे अपराध को क्षमा करें। नामदेव ने कहा, राजन, आज से कभी किसी संत को मत सताना और धन का घमंड नहीं करना, और आज से कभी मुझे अपने यहाँ में नहीं बुलाना। इतना कहकर पंढरपुर चले गए। वे विठल देव के दर्शन करना चाहते थे। वहां द्वार पर बड़ी भीड़ थी। नामदेव ने सोचा, अगर जूते बाहर उतारते हैं तो जूतों की चिंता लगी रहेगी और जूते पहनकर मंदिर में घुसा नहीं जा सकता है। आज तो वामदेव ने जूतों को एक कपड़े में लपेटा और अपनी कमर में बांध लिया। मंदिर में घुस गए। वहां किसी को उनके जूतों की कोर दिखाई पड़ी। लोगों ने उन्हें धक्का मारकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। नामदेव मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, आपने 2-4 धक्के लगाकर हमें शुद्ध कर दिया। अब आप प्रभु कृपा करूं यही भांति कि सब तक भजन करूं दिन राती। आप ऐसी कृपा कीजिए, मैं सभी को छोड़कर आपकी सेवा में लगा रहूं। प्रभु, मैं आपके दर्शन करने आया था, मगर आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। अब तो नामदेव की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस मंदिर को फेर कर मंदिर का द्वार वामदेव की तरफ कर दिया। अब तो पंडित और पुजारी ये देखकर आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने नामदेव के शरणों
पर गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। तब से उस मंदिर का द्वार आज भी दक्षिण मुखी है। एक दिन की बात है, नामदेव के छप्पर में शाम के समय आग लग गई। नामदेव भगवान के भजन में मस्त थे। उनकी बहुत सी चीजें आग में जल गई, जो बची नामदेव ने उन्हें भी उठाकर आग में डाल दिया और बोले, प्रभु इन्हें भी स्वीकार करो। अब तो भगवान प्रकट हो गए। नामदेव ने कहा, प्रभु मैं तो इस अग्नि को आपका ही रूप समझता हूं, ये वस्तुएं भी आपकी ही देन है। आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने रात ही रात में नामदेव का छप्पर छाया और अंतर ध्यान हो गए। सवेरे लोगों ने नया छप्पर देखकर कहा, नामदेव ये इतना अच्छा छप्पर किसने छाया, मुझे भी बताओ, मैं भी अपना छप्पर उसी से छवाऊंगा। नामदेव ने कहा, इस छप्पर को छाने वाला पैसा नहीं देगा, उस पर तो सिर्फ तन मन और प्राण निछावर करने पड़ते हैं। कि प्रभुता को सब कोई चाहिए और प्रभु को चाहिए न कोई, तुलसी जो प्रभु को चाहिए तो आप ही प्रभुता हो। पंढरपुर में एक बड़ा सेठ रहता था। उसने सोने का तुला दान करके अनेकों ब्राह्मणों को दिया था। इस बार वह तुला दान करके नामदेव को देना चाहता था। उसने नामदेव के पास सेवकों को भेजा। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, परंतु तीसरी बार उसने फिर सेवकों को भेजा तो नामदेव ने स्वीकार कर लिया। सेठ ने नामदेव से कहा, कृपा करके हमारा स्वर्णदान स्वीकार करो। नामदेव बोले कि अगर मुझे देने की आशा लगी है तो मुझे ही दे दो। उन्होंने एक तुलसी का पत्र लिया और उस पत्र पर राक्षर लिख दिया और कहा, इस पत्ते के बराबर सोना तौल कर मुझे दे दो। अब तो सेठ हंसने लगा। उसने कहा, महाराज क्या आप मजाक कर रहे हैं, इस पत्ते पर कितना सोना चढ़ेगा। नामदेव ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे तो बस इस पत्र के बराबर ही सोना चाहिए। सेठ ने तराजू मंगाया, एक तरफ वो पत्ता रखा और दूसरी तरफ सोना, परंतु जब तौलने लगा तो सोना पत्ते के बराबर नहीं हुआ। अब तो सेठ जी ने 5-7 मन तौलने वाला तराजू मंगाया, सारा सोना चढ़ गया परंतु पूरा नहीं हुआ। सेठ जी ने अपने भाइयों से सोना उधार लेकर चढ़ा दिया, परंतु तराजू पूरा नहीं हुआ। नामदेव ने कहा, सेठ जी अब तुमने जितने व्रत उपवास और दान किए हैं उनका संकल्प करके चल तराजू पर छिड़क दीजिए। सेठ जी ने अपने जीवन की सारी पुण्य भी तराजू पर चढ़ा दी, परंतु फिर भी काटा बराबर नहीं हुआ। अब तो सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, अतः इतना ही ले लीजिए। नामदेव ने कहा, ये धन और पुण्य लेकर मैं क्या करूंगा, ये तो राम के आधे नाम के बराबर भी नहीं है। इसलिए सेठ जी धन का घमंड छोड़कर राम का नाम जपो, उसी में कल्याण है। सेठ तन मन धन से भगवान का भक्त बन गया। एक दिन की बात है, भगवान ने एकादशी के दिन नामदेव की परीक्षा ली। उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और नामदेव से अन्न का सवाल किया। नामदेव ने कहा, आज एकादशी है अतः मैं अन्न का दान नहीं दे सकता हूं। ब्राह्मण ने कहा, मैं बिना दान के नहीं जाऊंगा। अब तो दोनों में बहस होने लगी। गांव के कुछ लोग आ गए, उन्होंने नामदेव से कहा, ब्राह्मण नहीं मानता है तो इसे अन्न का दान दे दीजिए, परंतु नामदेव ने फिर भी अन्न नहीं दिया। ब्राह्मण भूखा प्यासा पड़ा रहा। रात के 4 पहर बीत गए, ब्राह्मण ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब तो गांव वालों ने ब्रह्म हत्यारा ठहराकर वामदेव का पानी पीना भी छोड़ दिया। नामदेव उस मृतक ब्राह्मण को नदी के तट पर ले गए, वहां उन्होंने चिता बनाई। कुछ लोग उनके साथ भी गए। नामदेव उस ब्राह्मण को गोद में लेकर चिता में बैठ गए। उन्होंने दूसरे व्यक्ति से कहा कि अब चिता में आग लगा दीजिए। उस समय भगवान साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नामदेव जरो मत, मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। एकादशी को अन्न खाना और अन्न का दान वर्जित है। तुमने पूरी निष्ठा के साथ एकादशी के व्रत का पालन किया। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। एक एकादशी को नामदेव ने जागरण किया। वहां रात में कुछ भगवान के भक्तों को प्यास लगी। नामदेव उनके लिए पानी लेने एक सरोवर पर गए, जहां एक भयानक प्रेत कई प्रेतों के साथ रहता था।
प्रेत ने नामदेव को घेर दिया। नामदेव ने अपनी सांझ निकाली और बजाकर भगवान का कीर्तन करने लगे। भगवान ने उन प्रेतों का विनाश कर दिया और नामदेव को साक्षात दर्शन दिए और बोले, अब तुम जल ले जाकर हमारे भक्तों को पिलाओ। नामदेव ने सरोवर से जल भरा और वापस लौट आए, राम भक्तों को जल का पान कराया। प्रेम से ये भक्त और उनके भगवान की जय।